नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार सिंह, बिजनेस कोच एवं मोटिवेशनल स्पीकर, एक बार फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा सीरीज चल रहा है, वीडियो सीरीज, वो है MLM का डायमंड। उस सीरीज का तीसरा वीडियो है। आज हम बात करेंगे प्रॉस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन का, जो कि आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का जो सबसे महत्वपूर्ण स्किल डेवलपमेंट है वो यही है, प्रॉस्पेक्टिंग इन्विटेशन। अगर जो आपको प्रॉस्पेक्टिंग और इन्विटेशन में महारत हासिल हो गया तो आपको डायमंड जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज हम बात करेंगे 6 प्रॉस्पेक्टिंग के तरीके का। किन 6 तरीके से आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, उन 6 बिंदु पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम चलते हैं इस प्रॉस्पेक्टिंग के बारे में कि प्रॉस्पेक्टिंग मतलब होता क्या है, इन्विटेशन मतलब होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग। जैसे मूवी है, मूवी प्लान शो है, तो मूवी का टेलर जो होता है वो टेलर जो है आपकी प्रॉस्पेक्टिंग है। अब जरा सोचिए कि अगर टेलर दमदार होगा तो लोग पिक्चर देखने जाएंगे, और टेलर ही दमदार नहीं हो तो पिक्चर देखने नहीं जाएंगे। तो उसी तरह हमको करना क्या है, प्रॉस्पेक्टिंग जस्ट एज ए टेलर। तो प्रॉस्पेक्टिंग हमको दमदार तरीके से करना है, एक्साइटमेंट के साथ करना है, जोश जुनून के साथ करना है, तो लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आपको समय देंगे, आएंगे। तो ये रहा आपका मीनिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग। अब चलिए हम चलते हैं कि वो कौन कौन से बिंदु है जिसको हम ध्यान दे के अच्छी प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला बिंदु है वो ये है कि नीड शो नहीं करना। डोंट शो योर नीड। कैसे लोग अपनी नीड शो करते हैं, जैसे फोन किए आप तो फोन पे करने लगे, क्या आपके पास टाइम है? 2 मिनट आपके पास टाइम है बात करने की? क्या अभी सही समय रहेगा आपसे बात करने की? ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आप अपने किसी काम से गए हुए हैं। आप अपनी नीड, आपकी जो नीड है उस नीड को पूरा करने के लिए सामने वाले प्रॉस्पेक्ट के पास गए हैं। तो आपको अपना नीड नहीं शो करना है, बिल्कुल फ्लैट तरीके से फोन किए, बात किए, बिंदास होकर बात करना है, जुनून के साथ बात करना, एक्साइटमेंट के साथ बात करना है। तो पहला, डोंट शो योर नीड। दूसरा आपको जो दिखाना है, डोंट हेजिटेट। इनवाइट करते समय, प्रॉस्पेक्टिंग करते समय हेजिटेशन आपको नहीं लाना चाहिए। लोग फोन करते समय हेलो, हाँ मैं बात कर रहा हूँ, ये वो, मतलब बीच बीच में हचकने लगते हैं। आपको हचकना नहीं है, फ्लुएंट के साथ बात करनी है, जोश के साथ बात करनी है, जुनून के साथ बात करनी है। जितने ज्यादा आप एक्साइटमेंट रखेंगे अपने इन्विटेशन में, उतने ज्यादा जबरदस्त रिजल्ट आएगा। तो हेजिटेट आपको नहीं करना है। तीसरा जो है, हमको अपने इन्विटेशन में क्यूरियोसिटी पैदा करना है। क्रिएट क्यूरियोसिटी इन योर इन्विटेशन। जबरदस्त इमेज क्रिएट करना है। जरा सोचिए कि टेलर अगर दमदार नहीं होगा तो पिक्चर देखने कोई नहीं जाएगा। तो आप अपने इन्विटेशन में जब क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं, जब ऐसे इमेज पैदा करते हैं कि सामने वाले सोचता है कि यार क्या है, देखना चाहिए, जैसे मिलना चाहिए, आपके जोश और जुनून, आपका एक्साइटमेंट जो अप्रोच है उसके वजह से उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगती है। तो हमको आपको इन्विटेशन में क्यूरियोसिटी जगानी है, और तभी वो आदमी आगे मूवी देखने के लिए तैयार होगा, मतलब प्लान शो करने के लिए तैयार होगा। तो उसमें आपका क्यूरियोसिटी होना चाहिए। अगला जो बिंदु है हमारा, जो जिसका ध्यान देना है इन्विटेशन के समय, टाइम लिमिट। इन्विटेशन में समय की हमारी लिमिट होनी चाहिए। लिमिट, अब यूं कहा जाए कि 1-1.25 मिनट से अधिक तो इन्विटेशन होना ही नहीं चाहिए। और जितने ज्यादा आप इन्विटेशन में टाइम देंगे उतने ज्यादा आप फंसेंगे। कहा जाता है कि इन्विटेशन इज नॉट प्रेजेंटेशन। इन्विटेशन प्रेजेंटेशन नहीं है। और जैसे जैसे आप समय अगर इसमें ज्यादा देना शुरू किए, 1 मिनट से अधिक जहां भी लगा, सामने वाला क्वेश्चन किया कि क्या है, आपने बताने लगे कि हाँ ये है, MLM है। सर ने पूछा कि कौन से प्रोडक्ट होते हैं, आप प्रोडक्ट बताने लगे, अच्छा होता है, खराब होता है, ये रेट, वो रेट पूछना। इस तरह आपका इन्विटेशन जो है आप प्रेजेंटेशन में बदलने लगा और आपका रिजल्ट हो गया 0। तो आपको टाइम का ध्यान रखना है। हमेशा अपने आप को हरी दिखाइए, हमेशा अपने आप को जल्दीबाजी में रखिए। फोन करते समय कि अच्छा बाद में चर्चा करते हैं, थोड़ा सा हमको एक जगह जाना है, समय लेने के बाद। तो इन सब चीजों को ध्यान देना है। और जो सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो आपको ये ध्यान देना है कि इन्विटेशन के समय हम क्या कह रहे हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है हम कैसे कह रहे हैं। मतलब आपके इन्विटेशन में जो अप्रोच होना चाहिए वो जोशीला होना चाहिए, एक्साइटमेंट युक्त होना चाहिए। इसको हमको बहुत ही बखूबी ध्यान देना है। अगला जो बिंदु है, हमको हमेशा विकल्प पेश करना है। विकल्प पेश करिए। सामने वाला का जो आपसे समझ कहता है कि ठीक है चलिए, तो आप उसको समय क्या देते हैं, आज मिले कि कल। कल में मान लीजिए समय देता है कि वो अच्छा सुबह या मिले कि शाम को मिले। शाम को मिलते हैं तो शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, हर समय उसको आप विकल्प दीजिए। जब विकल्प देंगे तो उसी में से एक चीज उस पर हाथ रखेगा। विकल्प नहीं देंगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो ये रहा आपका इन्विटेशन के समय ध्यान देने योग्य बातें। अब चलिए, आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं।
और हम बात करते हैं वो 6 तरीके इन्विटेशन के। अगर जो आपने इन 6 इन्विटेशन के तरीकों को रट डाला यानी कि मास्टरी कर लिया तो आप MLM के सरताज हो जाएंगे। सीधा सा इन्विटेशन के समय हमको जो ध्यान देना है, याद कर लीजिए FOAI, मतलब एफ से फैमिली, यानी कि जब आप फोन से बात करिए तो सबसे पहले फैमिली के बारे में उसके बात करिए। दूसरा ओ, फैमिली पर जब बात हो गई, हालचाल हो गया, फैमिली की बात हो गई, तो उसके ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय, नौकरी, जो कुछ भी वो करता है उसके बारे में बात करना है। उसके बाद से FOA, एक से मतलब एग्री, और जो भी वो जवाब देता है उससे एग्री होइए। एग्री होना जरूरी है, आप विरोध में मत जाइए। आप ऐसा मत करने लगे, वो कहता है कि यार नौकरी नहीं ठीक चल रहा है, मारो नौकरी को यार, छोड़ो, आओ यहाँ काम करते हैं ना। जो कुछ भी वो कहता है उससे एग्री करना है, और तब आता है आई, और तब हमको इनवाइट करना है। तो FOAI फार्मूला आप रट लीजिए, इनविटेशन के समय इसको ध्यान देना है। चलिए हम देखते हैं कि पहला इनविटेशन आपका क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ये पहला जो है, हम एक नौकरी वाले को इनवाइट हम कर रहे हैं। एक नौकरी वाले हमारे मान लीजिए दोस्त हैं गोपाल, हम उसको इनवाइट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं गोपाल से फोन से। हेलो गोपाल, क्या हाल है? बहुत अच्छा है। और आपका घर परिवार कैसा चल रहा है गोपाल? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपकी नौकरी कैसे चल रही है? तो नौकरी भी बढ़िया चल रही है, कोई बात नहीं है। अच्छा गोपाल, हमने एक खास मकसद से आपको हमने फोन किया है। आपकी नौकरी तो बहुत अच्छी चल रही है, अच्छी बात है, लेकिन जरा सोचिए आपके नौकरी को डिस्टर्ब किए बिना एक ऐसा मौका आपको मिले जहां से आप अगले 1 साल में अपने इनकम को डबल कर लें, तो क्या आप उस मौके को देखना चाहेंगे? अब यहाँ 2 चीजें हो सकती है। 50% लोग कहेंगे कि देखना चाहेंगे, और 50% लोग कहेंगे कि क्या कौन सा मौका है, कोई चेंज सिस्टम है, कोई MLM है, पैसा लगाना है, आदि बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। तो चलिए हम दोनों को देखते हैं। सबसे पहला वो कहता है कि ठीक है हम देखना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे, विकल्प उसको देंगे। अच्छा, मौका देखने के लिए हम सुबह आज मिले कि कल मिले? सामने वाला 2 विकल्प जब आप देंगे तो कोई ना कोई एक विकल्प है। अच्छा चलो आज नहीं कल मिलते हैं। हाँ ठीक है, कल मिलते हैं। अच्छा कल सुबह मिले कि शाम को? फिर विकल्प आपने दिया, शाम को मिलते हैं। अच्छा शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, कौन सा समय अच्छा रहेगा? तो कहता है 8 बजे। चलो कल शाम को 8 बजे मिलते हैं, लेकिन यार तुम्हारे यहाँ मिले कि हमारे यहाँ मिले? कहाँ मिले? तो कहता है कि आपके यहाँ मिलते हैं। तो चलो ठीक है, डन, कल 8 बजे हमारे घर पे शाम को मिलते हैं, मीटिंग फिक्स, नोट कर लो, मैं भी नोट कर लिया, कंफर्म हो गया। ये रहा, अगर जो 50% लोग जो वो कहते हैं कि हाँ हम देखना चाहते हैं, तो ये है इनविटेशन का तरीका। दूसरा, सामने वाले क्वेश्चन करता है कौन सा मौका? एक गांठ बांध लीजिए कि किसी भी सवाल का जवाब आपका जवाब नहीं देना है। सवाल का जवाब सवाल ही है, और हर सवाल का एक ही जवाब है, वो है सवाल। प्रश्न पूछिए, जैसे मान लीजिए कहता है कि कौन सा मौका, तो आपको जवाब देना है देखो कौन सा मौका है, कौन सा मौका नहीं है, ये तो बात की बात है। तुमको जीवन में आगे बढ़ना है कि नहीं, तुमको अपने इनकम को डबल करना है कि नहीं। तो सामने वाला कहता है कि अरे यार डबल तो करना है, तो यार कौन सा मौका है, कौन सा मौका नहीं है, इसको जानने के लिए हमको तुमको मिलना पड़ेगा। आप बोलो आज मिलेगी कल। अब इसी चीज की कंटिन्यू हम समय ले लिया। मान लीजिए सामने वाला कहता है कि यार इसमें पैसा लगाना है, कहता है देखो इसमें पैसा लगाना है, पैसा कमाना है, ये तो बात की बात है। तुमको ये बताओ कि साल में इनकम डबल करना है कि नहीं? तो करना है यार, तो पैसा लगाना है कि पैसा कमाना है, इसको जानने के लिए हमको तुमको मिलना पड़ेगा। बताओ आज मिले कि कल? और इसी को आगे कंटिन्यू हम करते जाते हैं। मान लो कहता है कि ये जोड़ने का बिजनेस है, तो यार देखो ये जोड़ने का बिजनेस है कि तोड़ने का बिजनेस है, इसको तो मैं नहीं जानता हूं। ये बताओ तुमको अपने इनकम को डबल करना है कि नहीं, तुमको जीवन में आगे बढ़ना है कि नहीं? तो बढ़ना है। तो यार ये जोड़ने का बिजनेस है कि तोड़ने का बिजनेस है, इसको जानने के लिए हमको तुमको मिलना पड़ेगा। आज मिले कि कल? फिर वही चीज, कल मिले तो शाम को मिले कि सुबह, उसी की कंटिन्यू हम करते जाते हैं। अगर जो क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन से ही जवाब देना है। और एक चीज गांठ बांध लेना है, कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आपको समय नहीं देंगे, इसके लिए भी तैयार रहना। तो ये इनविटेशन का पहला तरीका, आप किसी भी नौकरी वाले को इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं, बिजनेस वाले को भी जो एक अच्छा इनकम कमा रहे हैं वहां पर हम सेट कर सकते हैं इस इनविटेशन का पहला तरीका को। अब आइए हम चलते हैं इनविटेशन का दूसरा इनविटेशन कौन सा है। एक हम ऐसे इनविटेशन को लिए हैं जिसमें एक आदमी दुकानदार है, एक दुकान कर रहा है, हमारा पड़ोसी है और उसका नाम है राजू। कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम राजू नाम का लड़का है जो दुकान चलाता है, बढ़िया दुकान चलाता है और अपनी दुकान से अपना परिवार का भरण पोषण कर रहा है। उसको हमको इन्वाइट करना है। तो हम कैसे करेंगे इन्वाइट उसको? चलिए देखते हैं। हम फोन करते हैं राजू को। हेलो राजू, क्या हाल है? अच्छा है। और तुम्हारा घर परिवार कैसा है? तो घर परिवार भी अच्छा भैया। चल आपका कैसा है? तो हमारा भी ठीक है राजू। और बताओ तुम्हारी दुकान कैसे चल रही है? भैया दुकान भी ठीक ही चल रही है। चलो अच्छी बात है। देखो राजू, हम एक खास मकसद से तुम्हारे पास फोन किए हैं आज। तुम्हारी दुकान को डिस्टर्ब किए बिना
अगर तुमको एक ऐसा अवसर मिले जहां मात्र 2 से 3 घंटा काम करके अगले 6 महीने में अपनी इनकम को 20-25 हजार रुपया महीना कर लो तो कैसा रहेगा। हमने छोटी बात इसलिए किया कि वो दुकान से 10-20 हजार कमा रहे हैं, हम जान रहे हैं, एक छोटा इनकम हमने बात किया उससे, और 2-3 घंटा काम करके दुकान को डिस्टर्ब किए भी ना। एक बार फिर दूसरा जो तरीका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप मिडिल फैमिली में है तो ये तरीका आपको बहुत काम आएगा। रमेश, क्या हाल है? बहुत अच्छा है भैया। और घर परिवार तुम्हारा कैसा है? अच्छा है। आपका कैसा है? हमारा भी ठीक है रमेश। अच्छा ये बताओ तुम्हारी दुकान कैसे चल रही है? भैया दुकान ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है, हमें खास मकसद से फोन किया है। मान लो तुम्हारी दुकान तो अच्छी चली रही है, लेकिन जरा सोचो कि अगर तुम्हारे दुकान को डिस्टर्ब किए बिना तुमको एक ऐसा मौका मिले जहां मात्र प्रतिदिन 2 से 3 घंटा काम करके अगले 6 महीने में तुम 20-25 हजार रुपया महीना कमाने लगो तो कैसा रहेगा? क्या इस अवसर को तुम, इस मौके को देखना चाहोगे? गोपाल कहता है ठीक है, हाँ बिल्कुल देखना चाहेंगे। तो बोलो आज मिलेगी कल, सीधा पूरा प्रोसेस वही चलेगा। तो ये रहा इनविटेशन का दूसरा तरीका जो आपको सबसे ज्यादा काम आएगा। अब हम बात करेंगे इनविटेशन के तीसरे तरीके पे, और ये हम तीसरा तरीका उसके लिए लेकर आए हैं जो या तो स्टूडेंट है, पढ़ाई पूरा कर चुका है, या कोई आम आदमी है जो कोई काम नहीं कर रहा है। इस पे 2 हम इनविटेशन आपको बताएंगे। तो जो सबसे पहला इनविटेशन हम आपको बताने जा रहे हैं उसको देखिए, और हम मान लेते हैं कि हमारा जो दोस्त है वो राजू है, और राजू को हम इनवाइट कर रहे हैं जो बिल्कुल स्टूडेंट है, अभी काम नहीं कर रहा है, पढ़ाई करके बैठा हुआ है। फोन से बात कर रहा है। हेलो राजू, क्या हाल है? ठीक है भैया। और घर परिवार तुम्हारा कैसा है? सब ठीक है भैया। और कर क्या रहे हो इस समय? भैया कर तो कुछ नहीं रहे हैं, इस समय घर ही बैठे हुए हैं। तो देखो राजू, हम एक खास मकसद से फोन किए हैं। आज सुबह सुबह एक बैग अचानक याद आया कि यार राजू से बात करनी चाहिए। देखो राजू, इस समय हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहां लोग बहुत पैसा बना रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम और तुम दोनों लोग मिलके बहुत आसानी से इसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं। क्या तुम उस प्रोजेक्ट को देखना चाहोगे? भाई काम नहीं कर रहा है तो बिल्कुल देखना चाहेगा, या कुछ क्वेश्चन करना चाहेगा। जब क्वेश्चन करेगा तो क्वेश्चन का जवाब जैसे हमने सब पहले बताया है। तो सीधा सा अगर जो कहा कि ठीक है तो आज मिलेगी कल, आगे बढ़ाइए। जो हमारा इनविटेशन का जो तीसरा तरीका रहा ये भी आपका बहुत काम आएगा। और एक हम चौथे इनविटेशन की बात कर रहे हैं, उसी को राजू को, जो आप काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, घर पे बैठा हुआ है। फिर हम फोन कर रहे हैं। हाँ राजू, हाँ भैया, क्या हाल है राजू? बहुत बढ़िया भैया। और तुम्हारे घर परिवार कैसे चल रहा है? सब ठीक है, बढ़िया, सब ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है। आपका कैसा है? हमारा भी ठीक है राजू। अच्छा ये बताओ कि इस समय तुम कर क्या रहे हो? भैया इस समय तो कुछ नहीं कर रहे हैं, काम की तलाश में है। अरे यार राजू, आज सुबह सुबह एक बैग याद आया कि हम राजू से बात करें। आज हम एक खास मकसद से तुमको फोन किए हुए हैं। ये राजू, इस समय हम एक ऐसे बिजनेस पे काम कर रहे हैं जहां तुम चाहो तो बहुत कम पूंजी से शुरू कर सकते हो, और बहुत कम पूंजी लगा के अगले 6 महीने में 20-25 हजार रुपया आराम से कमा सकते हो। क्या ऐसे बिजनेस को देखना चाहोगे? राजू कहता बिल्कुल देखना चाहेंगे भैया, तो हम खाली बैठे हुए। तो बोलो आज मिलेंगे कल। अब सारी चीजें वैसे समय ले लिए। तो ये रहा इनविटेशन का, ये हमारे ख्याल से सबसे जबरदस्त, सबसे ज्यादा आपको ये इनविटेशन का जो चौथा तरीका आपको काम करेगा। अब रहा 5वां इनविटेशन का तरीका, और आज ये हम बताने जा रहे हैं आपको, जो सोशल मीडिया पर जैसे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर आप जब चैटिंग करते हैं तो आप लोगों को सिंपल तरीके से कैसे इनवाइट कर सकते हैं, इसको हम बताने जा रहे हैं। 5वां तरीका, मान लीजिए कि हम मोहन नाम के लड़के से हम चैटिंग कर रहे हैं, और मोहन आपसे पूछ रहा है, जो कोल्ड लिस्ट में है, जल्दी जल्दी आप फेसबुक पर ज्वाइन कराए हैं। वो पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, या नहीं भी पूछा तो भी आप मैसेज छोड़ रहे हैं। कैसे छोड़ रहे हैं? हेलो के बाद आई एम हेल्पिंग पीपुल टू मेक एक्स्ट्रा इनकम। मैं लोगों को एक्स्ट्रा इनकम कमाने में सहयोग कर रहा हूं, मतलब एक कोच की भूमिका कर रहा हूं। आई एम हेल्पिंग पीपुल टू मेक एक्स्ट्रा इनकम। आर यू इंटरेस्टेड? हमने आगे क्वेश्चन भी डाल दिया, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? इफ एस, गिव योर मोबाइल नंबर, आई विल कॉल यू लेटर। अपना मोबाइल नंबर दो, मैं तुमको कॉल बैक करूंगा। ये हो गया इनविटेशन का आपका 5वां तरीका सोशल मीडिया पर। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों से बताइए कि मैं लोगों को पैसा एक्स्ट्रा इनकम कमाने में सहयोग कर रहा हूं। अगर जो आप इंटरेस्टेड हो तो मोबाइल नंबर दीजिए, हम बात करते हैं आपसे बाद में। ये इनविटेशन का 5वां तरीका है। लास्ट तरीका हम इस वीडियो का बताने जा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन 6वां तरीका हम उसको जो इनडायरेक्ट अप्रोच में एक ले रहे हैं इनविटेशन। इनडायरेक्ट अप्रोच में मान लीजिए सामने वाला थोड़ा सा अच्छा खासा है, हमसे आपसे अच्छी स्थिति है, या हम जान रहे हैं कि वो हमको डायरेक्ट मना कर देगा, तो हम इनडायरेक्ट में उससे बात कर रहे हैं। सामने वाला मोहन है, अब मोहन को हम इनडायरेक्ट अप्रोच कैसे दे रहे हैं, कैसे इनवाइट कर रहे हैं हम बिजनेस के लिए। देखिए हम बात कर रहे हैं, हेलो मोहन भाई, क्या हाल है मोहन भाई? बढ़िया अजय जी। और आप घर परिवार कैसा चल रहा है इस समय? सब ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, आपकी नौकरी भी बहुत अच्छी चल रही है तो हम जान ही रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहा है भाई, आप पैसा कमा रहे हो, मजे में हैं। अच्छा मोहन भाई, एक खास मकसद से आपको हमने फोन किया हुआ है। आपके जानने पहचानने वालों में, अगल बगल वालों में कोई ऐसा इंसान हो जो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के बारे में इंटरेस्टेड हो तो बताइएगा। हमने क्या किया कि आपके जानने पहचानने वालों में, अगल बगल वाले में कोई ऐसा इंसान हो जो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के बारे में सोच रहा हो। इस समय कोरोना पीरियड है, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स, भाई जो भी उनके पास सोर्स है उसके अलावा किसी दूसरे इनकम सोर्स के बारे में अगर जो खोज कर रहा हो तो मुझे बताइएगा। सामने वाला क्या कहेगा? 2-3 चीजें कहेगा। पहला तो कहेगा यार दूसरे की तो बात छोड़ो, मुझे ही बताओ ना। अगर कहता है मुझे ही बताओ तो भैया देखिए, इसको जानने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, आज मिले कि कल, वही प्रोसेस, आगे समय लेना। दूसरा वो कह सकता है कि यार हाँ, 1-2 लोग हैं, 2-3 लोग हैं इंटरेस्टेड हैं, तो सर उनका मोबाइल नंबर दे दीजिए, हम आपका रेफरेंस देकर उनसे हम मिल लेंगे, बात कर लेंगे। ये दूसरा तरीका होगा। तीसरा तरीका भी कह सकता है कि यार नहीं, ऐसा बकवास, हमारे पास टाइम नहीं है, वो बिल्कुल ना दे। तो इन सब के लिए तैयार होना है, यानी इनडायरेक्ट में हमारा अप्रोच इस तरह का होना चाहिए। तो ये रहा हमको आज का ये जो वीडियो का जो 6 इनविटेशन के तरीके, और रट्टा मार लीजिए, आपको YouTube पर जितने वीडियो हैं, किसी भी वीडियो में आपको ये 6 तरीके एक साथ मिलने नहीं है, इसलिए रट्टा मारिए। और इनविटेशन का ये जो तरीका है, केवल रट्टा नहीं मारना है, इसमें मास्टरी हासिल करना है, इसमें प्रैक्टिस करना है, इसका स्किल डेवलप करना है। जितने ज्यादा इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप आपके मुंह से आवाज निकलेगी, उतने अच्छा तरीके से आप इन्वाइट कर सकते हैं। इन्विटेशन में 3 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो एक्साइटिंग अप्रोच, आपके अप्रोच आप जब इनवाइट कर रहे हैं तो इसमें एक्साइटमेंट जरूरी चीजें हैं, बिना एक्साइटमेंट के, क्योंकि एक्साइटमेंट, जब आपका टेलर कब मजबूत होगा, जब आप उसमें एक्साइटमेंट होगा, वो इमेज बनाने लगेगा आपके एक्साइटमेंट की वजह से। और दूसरा एक जरूरी ध्यान रखिए कि क्या कहने से 10 गुना ज्यादा जरूरी है कैसे कहना है। कैसे क्या कहना है कोई मायने नहीं है कितना बढ़िया से आप क्या कह रहे हैं। रट्टा रटा है जो बिंदु, एकदम वही बिंदु रट्टे हैं कि नहीं रट्टे हैं, ये कोई उतनी जरूरी है जितना कि कैसे अप्रोच आपका जबरदस्त, आपका एनर्जी लेवल क्या है, ये मायने रखता है। और तीसरा, टाइम बार्ड करिए, यानी कि आपको टाइम लिमिट का ध्यान रखना है, क्योंकि 1 मिनट से अधिक अपने बात को बढ़ाइए मत। अगर जो आपने बात को बढ़ाया उसी पर आप प्लान को इन्विटेशन की जगह पर उसको प्रेजेंटेशन में बदल दिया तो आप फेल हो जाएंगे। तो ये सब चीजों का ध्यान रखिए। तो आशा करते हैं कि ये MLM डायमंड की जो सीरीज है, इसमें आपकी ये जो तीसरी वीडियो मील का पत्थर होगा, और यदि आपने इसको फॉलो किया और अपने टीम को फॉलो कराया तो डायमंड जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगा, आपकी टीम को पसंद आएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अगले वीडियो के प्रतीक्षा करिए। धन्यवाद।